हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में बायोलॉजी विद शुभेंद्र कुमार। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो पॉलिनेशन पर ही रहेगा। जैसा कि हम पिछली वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे पॉलन और पिस्टिल का इंटरेक्शन होता है। तो जो पॉलन होता है यानी परागकण और जो पिस्टिल होता है यानी कि जिसको हमने गाइनोशियम भी नाम दिया था, यानी हिंदी में इसको कहते हैं गुर बीजाणु धानी। तो उस वाले प्रोसेस को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और उसके टाइप्स पढ़ेंगे। मैंने पहले ही कह दिया था आपसे कि परागण के इस प्रोसेस में परागण की डेफिनेशन नहीं बदलेगी, यानी परागण की परिभाषा नहीं बदलेगी, लेकिन परागण के जो प्रकार हैं वो बदलेंगे। ठीक है, यानी फैक्टर बदल जाएंगे लेकिन पॉलिनेशन की डेफिनेशन नहीं चेंज होगी। टारगेट यही होगा कि पॉलिन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन वाला पार्ट अपना। तो जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो उनके लिए ये आप जाएंगे यूट्यूब पे सर्च करेंगे, ये आप जाएंगे यूट्यूब पे जब सर्च करेंगे तो आपको ये पेज आपको मिल जाएगा, बायोलॉजी विद शुभेंद्र कुमार। तो मेरे सारे के सारे लेक्चर आपको वहाँ मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मेरे नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ग्रुप में ऐड करना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर। मैसेज करने के बाद आपको एक लिंक भेज दिया जाएगा, लिंक पर आप क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक आप ऐड हो जाएंगे। तो अगर वीडियो आपको वहाँ पर जाकर के वीडियो आपको पसंद आते हैं तो वीडियो पर लाइक कर दीजिए और उसके बाद उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और ऑल का साथ में नोटिफिकेशन आता है उस पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। और ये आप YouTube हैंडल जो एक नया फीचर आया है YouTube में, इस हैंडल का भी आप यूज़ कर सकते हैं, youtube.com/@शुभेंद्र सर। आप सिर्फ इतना भी अगर YouTube पर डालेंगे तो आपको डायरेक्ट मेरे चैनल पर वो पहुंचा देगा, यानी @शुभेंद्र सर इतना डालेंगे आपको डायरेक्ट मेरे पेज पर पहुंचा देगा। अगर आप यूज़ करते हैं और आप यूट्यूबर हैं तो आप इस हैंडल का भी यूज़ कर लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास नहीं नोटिफिकेशन आया तो ज़रूर आया होगा, एक ईमेल आया होगा आपके पास। ये मेरा नाम और उसके साथ साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। और हमने जो बैचेस चला रखी है वो अखंड बैच, तो उस अखंड बैच में आपको अगर ज्वाइन करना है तो मैंने अभी बताया, आप लिंक भेजा जाएगा, आपको लिंक पर क्लिक कर दीजिए और आप उस बैच में ज्वाइन हो जाएंगे। उस बैच के प्रॉफिट जो हैं वो नोट्स मिलेंगे आपको, डाउट होंगे वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे, और MCQ यानी चैप्टर के एंड में जब आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, चैप्टर आपका जब एंड हो जाएगा तो चैप्टर के एंड में आपको क्या कराया जाएगा, MCQ। आप अपने आप को ऑब्जर्व भी कर पाएंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो यहां पर इस वाले प्रोसेस में हमने समझा था, पॉलिनेशन का प्रोसेस समझा था। इस वाले में हमने पॉलिनेशन, अब पॉलिनेशन इन प्लांट, पॉलिनेशन में हमने दो टाइप के पढ़े थे, एक सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्या पढ़ा था हमने, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के प्रोसेस में मैंने आपको बताया था कि अगर उसका पॉलिन ग्रेन है, ठीक है, उसी के कहां स्टिग्मा पर लैंड कर जाता है, उसी के स्टिग्मा पर क्या कर जाता है, लैंड कर जाता है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। एक और बात याद रखिएगा, अगर इसी का पॉलन ग्रेन है और इसी प्लांट के किसी अदर फ्लावर पर अगर वो पॉलन ग्रेन लैंड कर जाता है तब भी उसको भी सेल्फ पॉलिनेशन ही कहेंगे, लेकिन उसको एक और नाम दिया जाता है जिसको जिट्नोगैमी भी कहते हैं, सजातीय पुष्प परागण। सजातीय पुष्प परागण यानी इसी का होगा, इसी का फ्लावर होगा और इसी प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर वो लैंड कर जाएगा, यानी कि इसी का पौधा होगा और उसी पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर वो क्या कर जाएगा, पहुंच जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, सजातीय पुष्प परागण। ठीक है, और इसको भी हम सेल्फ पॉलिनेशन में ही रखते हैं। ठीक, क्रॉस पॉलिनेशन हमने बताया था कि दो अलग अलग जातियों के पुष्पों के बीच में परागण होता है, यानी इसके परागकण इस पर या इसके परागकण इस पर चले जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, पॉलिनेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, पूरा का पूरा हम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। तो कलर को मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूं जिससे आपको आसानी हो पढ़ने में, है ना।
अब देखिए, परागण को पहले क्लासिफाई कर लिया जाए। परागण को इंग्लिश में अगर आप जानना चाहते हैं तो पॉलिनेशन इसको कहते हैं, पॉलिनेशन। अब देखिए, परागण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? परागण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? हमने आपको बताया था कि स्वपरागण। कौन सा? स्वपरागण। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की स्पेलिंग वहां पर लिखी हुई है, आप वहां से ले सकते हैं। इसको कहते हैं पर, दूसरे वाले को कहते हैं पर परागण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? क्रॉस, और इसको बोलेंगे पॉलिनेशन। ठीक, तो मेनली 2 टाइप के हो गए, नंबर 1 और नंबर 2। अब देखिए, जब आपसे सेल्फ पॉलिनेशन में मैंने आपसे बताया, तो सेल्फ पॉलिनेशन भी मैंने आपको कितने प्रकार का बताया? 2 प्रकार का। सेल्फ पॉलिनेशन भी आपको क्या बताया? मैंने आपको 2 प्रकार का बताया। ठीक है, यानी पहला कौन सा होता है? ए, इसको लिख सकते हैं आप स्वयुग्मन। स्वयुग्मन। ठीक है, इसको इंग्लिश में ऑटोगैमी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोगैमी। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसको कहते हैं सजातीय, सजात पुष्पी। ठीक है, इसको बोलते हैं जिटोनोगैमी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? जिटोनोगैमी। तो परागण वाले सेक्शन में आपका पॉलिनेशन यानी परागण 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। और सेल्फ पॉलिनेशन भी 2 प्रकार का होता है, जिसमें स्वयुग्मन कहा और सजातीय पुष्प परागण। ठीक है, यानी जिटोनोगैमी और ऑटोगैमी। जिटोनोगैमी और ऑटोगैमी। अब देखिए, यहां पर जब स्वयुग्मन को मैंने बताया, तो अभी पिछली वाली ही स्लाइड में मैंने आपको बताया कि अगर एक ये पुष्प है, एक ये पुष्प है, तो इसका परागकण अगर इसी की वर्तिकाग्र पर गिरता है तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। यानी वो सेल्फ पॉलिनेशन ही है। वो है कौन सी प्रक्रिया? वो स्वयुग्मन की प्रक्रिया है। लेकिन एक ये फ्लावर था इसी प्लांट का, लेकिन इसके जो पॉलन ग्रेन थे वो इस पर लैंड कर गए, तो उसको सजातीय पुष्प कहेंगे। यानी जिटोनोगैमी में इसको रखा जाता है। यानी उसको तब किस में रखा जाएगा? इसमें रखा जाएगा, इस वाले प्रोसेस में। ठीक है, तो आई थिंक आपके लिए ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, पर परागण को आप परेशान मत होइएगा, आपको पूरा का पूरा आपको ये स्लाइड आपको पूरी की पूरी मिल जाएगी। ठीक, तो इसमें रखा जाता है किसको किसको? इसको भी 2 क्लास में डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन सी? इसको बोलते हैं, पहला आपका आ जाता है, इसमें भी आप ए और बी करके कर लीजिएगा, उसमें मैंने शायद नहीं लिखा हुआ है, तो इसको आप बी लिख लीजिएगा। ठीक है, उसको ए आपने लिख लिया है। ये क्या है? अजैविक, अजैविक कारक। क्या लिखेंगे? अजैविक कारक। इसको लिखना है जैविक कारक। इसको क्या लिखेंगे आप? जैविक कारक। कारक। अब इसको इंग्लिश में बोलते हैं एबायोटिक फैक्टर, और इसको बोलेंगे बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर। ठीक है, अब देखिए, बायोटिक फैक्टर को हम अगर यहाँ तक हो पाता है, ठीक है, तो पूरा ही डिस्कशन कर देंगे, जैसे ये वाला पार्ट हमारा हो चुका है। और अगर वो वाला नहीं हो पाता तो नेक्स्ट वाली क्लास में हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब देखिए, जैविक, लेकिन पूरा मैं बता देता हूँ आपको। अब जैविक यानी जो जैविक कारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ठीक है, अजैविक कारक जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एबायोटिक ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो एबायोटिक फैक्टर में कौन कौन सा आता है आपका? जल परागण। कौन सा? जल और वायु। ठीक है, तो ये आपका जल परागण। ठीक है, यानी जल द्वारा, और ये क्या होगा? वायु द्वारा। ठीक है,
आप इनके एग्जाम्पल भी आप जरूर याद रखिएगा कि जल परागण किस में होता है और वायु परागण किस में होता है। जल परागण किस में होता है और वायु परागण किस में होता है। ठीक है, जैसा कि आप जानते होंगे वैलेसनेरिया, 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 ठीक है। और इसके बाद आपका वायु परागण जो होता है वो मक्का में होता है। किस में होता है? मक्का में होता है, ठीक है। अब देखिए ये आपका हो गया एबायोटिक फैक्टर में, जिसमें आपने जल और वायु को पढ़ा, जिसमें आपने किसको पढ़ा? जल और वायु को। अब देखिए हम इसमें जल परागण किसमें? वैलेसनेरिया में जल परागण को पढ़ेंगे और मक्का में क्या पढ़ेंगे हम? वायु परागण, ठीक है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। और इसमें अभी आपका ये हमने स्टॉप करके रखा हुआ है क्योंकि ये वाला फैक्टर इसमें कई सारे हैं, इसलिए इसको और अच्छी तरह से हम जैविक कारकों में पढ़ेंगे। जैसे चींटी परागण आपका आ जाता है, पक्षी परागण आपका आ जाता है, घोंगा परागण आपका आ जाता है, चमगादड़ परागण आपका आ जाता है, हाथी परागण आपका आ जाता है। तो इसमें ये आपके आ जाएंगे, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। अब देखिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहां पर हम समझने वाले हैं किसको? जल परागण। किसको समझेंगे? जल परागण। अब देखिए जल परागण की इस क्रिया में, जल परागण की इस क्रिया में हम क्या क्या करने वाले हैं, यहां पर पूरा आपको अच्छी तरह से समझाया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं पहले पॉन्ड बना लेता हूं जिससे आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। अब देखिए ये, अब मान लीजिए ये वैलेसनेरिया का प्लांट ग्रीन में चूज कर लेता हूं, वो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये क्या है? वैलेसनेरिया का प्लांट, ठीक है। अब देखिए ये इसमें कलर चेंज कर लेते हैं तो फ्लावर को डिनोट करने में थोड़ा आसानी होगी, ठीक है। अब ये इसके फ्लावर हैं, ये इसके क्या हैं? ये इसके फ्लावर हैं जो कि जल से थोड़ा सा ऊपर निकल आते हैं, जल से थोड़ा सा क्या ऊपर की तरफ निकल आते हैं। अब देखिए इसमें मेल पार्ट जो है, इसमें मान लीजिए ये क्या है? ये आपका मेल पार्ट है, ठीक। ये अपने पॉलिन ग्रेन को, या यहां पर ये मेल पार्ट हो गया, ये मेल पार्ट हो गया, तो ये पॉलिन ग्रेन को, क्योंकि नर भाग जो होता है उसी में क्या बनते हैं? पराग कण। क्या बनते हैं? पराग कण बनते हैं। ये अपने पराग कणों को, मैं पराग कणों को भी अलग कलर से डिनोट कर देता हूं। ये ऊपर जल के क्या कर देता है? इतने हल्के पराग कण होते हैं कि जब जल में छोड़ता है तो इतने हल्के होते हैं कि वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। इसमें ये फ्लो का भी ध्यान रखता है, यानी ये अपने सेंस ऑर्गन के माध्यम से, यानी संवेदनशील अंगों के माध्यम से पानी के बहाव को भी देख लेता है। तो पानी के बहाव को भी समझ लेता है कि पानी का बहाव किधर है। तो मान लीजिए ये अपने परागकण को, और पानी का बहाव इस दिशा में है, इस दिशा में है, तो ये परागकण बहते 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 कहां तक पहुंचेंगे? इसकी वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे। और जब इसकी वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे तब क्या हो जाएगा? कौन सा परागण हो जाएगा? ये परागण की क्रिया इसमें क्या हो जाएगी? संपन्न हो जाएगी। और ये परागण की क्रिया कौन सी है? ये जल परागण की क्रिया है। ये कौन सी क्रिया है? जल परागण। देखिए इसको बहुत ही इजी तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो यहां पर जब आप देखेंगे तो इसमें क्या है? वैलेसनेरिया में फीमेल, यानी कि ये आपका है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी यहां पर होगा, और मेल अपने ही पॉलन ग्रेन को क्या कर देता है? वाटर में ही रिलीज कर देता है। और पॉलन ग्रेन इतने हल्के होते हैं कि वो वाटर के
सरफेस पे आ जाते हैं, यानी जल की सतह पर आ जाते हैं। और जल की सतह पर आ करके पानी के बहाव के साथ वो कहाँ तक पहुँच जाएंगे, कहाँ तक पहुँचेंगे बेटा, वो स्टिग्मा तक पहुँच जाएंगे और पॉलिनेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस टाइप से क्या हो जाता है, वाटर पॉलिनेशन। किसमें, वेलिसिनेरिया में। वेलिसिनेरिया में क्या हो जाता है, वाटर पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, आपका जो है वो वायु परागण है। कौन सा है, वायु परागण। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, वायु परागण। अब देखिए यहां पर जब हम वायु परागण की बात करते हैं तो वायु परागण में आपका आ जाता है मक्का। वायु परागण में आपका कौन सा आ जाता है, मक्का आ जाता है। तो समझाने के लिए आपको प्लांट भी बना देता हूं, जिससे आपको समझने में ज्यादा परेशानी ना हो। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर को बना लेते हैं अच्छी तरह से, जिससे समझ में आ जाए आपको बहुत अच्छी तरह से, है ना। थोड़ा लगना चाहिए कि डायग्राम थोड़ा स्पेसिफिक बन रहा है, आपको समझ में आना चाहिए बेटा, है ना। तो ये हम दिखाने जा रहे हैं किसमें, आपको हम मक्के में, ठीक है, कॉर्न बोलते हैं इसको, मक्का में हम वायु परागण को दिखाने जा रहे हैं। देखिए याद रखना, कुछ पॉलिन ग्रेन की कुछ प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि वायु परागण के पॉलिन ग्रेन की यानी परागकण की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, उनके अंदर गुण क्या होने चाहिए, जिसके कारण ये पॉलिनेशन को कर सकते हैं, यानी वायु परागण को कर सकते हैं। उनके अंदर ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए पॉलिन ग्रेन कहां पर बन रहे हैं। पॉलिन ग्रेन याद रखना, इसमें यह भी पूछता है कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है पार्ट। देखिए याद रखिएगा कि भाई जो फ्रूट है वही फीमेल पार्ट है, पहली बात तो ये हम इससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। बाकी रिप्रोडक्शन का मैं एक बताता हूं, मैं मोस्टली आपको 99.9% ऐसे रिजल्ट मिल जाएंगे जिसमें क्या होगा कि हमेशा मेल हमेशा ऊपर होगा और फीमेल हमेशा नीचे। अभी जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब उसमें भी, जब पुनेट स्क्वायर पढ़ेंगे तब उसमें भी आएगा, तो उसमें भी पुनेट स्क्वायर में मेल कहाँ रखा जाएगा और फीमेल कहाँ रखा जाएगा। तो मेल हमेशा कहाँ होगा, ऊपर, और फीमेल हमेशा नीचे। तो ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, मेल पार्ट, और ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, फीमेल पार्ट। तो कई सारे मक्के के खेत में कई सारे ऐसे प्लांट लगे हुए हैं। तो ये क्या होता है, जब हवा चलती है तो हवा के माध्यम से इस पर जब हवा लगती, वायु जब लगती है, वायु का प्रवाह जब इस पर होता है तो इसके अंदर के परागकण जो होते हैं वो छितर जाते हैं, बिखर जाते हैं, हजारों की तादाद में ये पॉलिन ग्रेन को रिलीज करते हैं। और हवा का, जब हवा कम होती है तो धीरे धीरे वो क्या, परागकण धीरे धीरे क्या करते हैं, वो लैंड करना स्टार्ट। ये समझ लीजिए ये क्या है, छोटे छोटे, ये क्या है, छोटे छोटे, ये परागकण है, इसी के क्या है, परागकण है। और ये कहाँ पे लैंड करेंगे आकर के, ये इसकी वर्तिकाग्र पर। याद रखिए जितने परागकण प्रवेश करेंगे फलों के अंदर उतने ही बीज पाए जाएंगे, इस भुट्टे में उतने ही दाने पाए जाएंगे, उतने ही दाने इसके अंदर पाए जाएंगे। ये बात भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो जैसे कभी कभी पूछ ले कि इतने परागकण प्रवेश किए, बताइए कि इसके अंदर कितने बीज पाए जाएंगे, तो आप क्या बोलेंगे कि इतने ही बीज पाए जाएंगे। इन क्रॉस आपका दिया जाता है, लेकिन आंसर आपका उसी में है, आंसर क्वेश्चन में ही है, बस आपको देखना समझना है। ठीक है, तो ये वाला हो गया आपका क्या, वायु परागण। ये वाला क्या हो गया आपका, वायु परागण। इस वायु परागण के सेक्शन में या किसी भी पिछले वाले प्रीवियस टॉपिक में जो आपका जल परागण मैंने बताया, यदि आपको नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में आप बेटा कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं, और लेक्चर का रिव्यू भी अच्छी तरह से दे सकते हैं कि हाँ आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप अगर
रिव्यू नहीं देते हैं या कुछ नहीं करते हैं तो थोड़ा सा ऑड लगता है। तो अगर आप आए हैं यहाँ पर, आपको अच्छा नॉलेज मिल रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं। लोगों तक पहुँचाने का इसका काम आपका है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर के आइए, ठीक है। तो हमने आज क्या क्या समझा है, इसको मैं ग्रुप पर भी डाल दूंगा। तो पॉलिनेशन के पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया क्या, स्वपरागण और परपरागण, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण में स्वायुग्मन को समझा हमने, स्वायुग्मन के बाद हमने सजातीय पुष्प, तो ऑटोगामी और जिटोनोगामी, ठीक है। तो मैंने बताया कि ऑटोगामी भी क्या होता है और जिटोनोगामी की क्या होता है, यानी उसी प्लांट के सेम फ्लावर हैं लेकिन इसका पॉलिनेशन इस पर लैंड कर गया है तो एक ही उसी पौधे का पुष्प, तो उसको जिटोनोगामी कहते हैं। लेकिन अगर उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरता है तो उसको ऑटोगामी कहते हैं। अब मैंने कहा परपरागण भी दो प्रकार का मैंने आपको बता दिया, यानी कि ये दो कारकों की वजह से हो सकता है। पहला कारक अजैविक। अब हमने अजैविक क्यों पढ़ा पहले और जैविक बाद में क्यों पढ़ा, आपको याद होगा मैंने फाइलोजेनेटिक ट्री का थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दिया था। तो फाइलोजेनेटिक ट्री में क्या होता है, जो पहले आएगा हम उसके बारे में पहले पढ़ेंगे, जो पहले आएगा हम उसके बारे में पहले पढ़ेंगे, ये बात याद रखिएगा। तो पहले कौन आया, अगर आपसे पूछ ले कौन आया पहले, जैविक कारक या अजैविक कारक, तो पहले कौन आया, अजैविक कारक। कई बार ये पूछ लेता है कि पहले चीटी परागण आया या पहले आपका कोई अन्य परागण आया, जल परागण आया, वायु परागण आया। तो आप उसको क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं, वर्गीकरण में आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि अजैविक और जैविक कारक। तो अजैविक कारक में कौन है, जल परागण और वायु परागण, जल परागण और वायु परागण। और जैविक कारक में आपके कौन कौन, अभी हमने आपको बता दिए कौन कौन से, इधर मैं लिखे भी दे रहा हूं कौन कौन से होते हैं जो कि जैविक कारक होते हैं। जैसे कि पहले मैंने बता दिया कि पक्षी, ठीक है, दूसरा आपका चींटी, दूसरा आपका क्या हो गया, चींटी द्वारा, तीसरा आपका क्या हो गया, चमगादड़, ठीक है, और चौथा आपका क्या हो गया, घोंघा। चौथा आपका हो गया घोंघा और पांचवा आपका हो गया हाथी, हाथी द्वारा। भाई अब आपको आप शायद हाथी को पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन इस पार्ट में हाथी को भी आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, ठीक है। इसके भाई हाथी को किसमें, हम रैफेलेशिया को पढ़ेंगे, हम किसको पढ़ेंगे, रैफेलेशिया, ठीक है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर है, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर है, जिसका वजन, एक फ्लावर का वजन 10 से 15 किलो होता है, 10 से 15 किलो होता है। तो आप इसको लिख भी सकते हैं कि सबसे बड़ा पुष्प, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है, रैफेलेशिया होता है। और सबसे छोटा कौन सा होता है, वो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, वो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि मुझे नहीं पता है, ठीक है, ये मत सोचिएगा कि मुझे नहीं पता है और मैं इस लेक्चर के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट भी पिन कर दूंगा, ठीक है। और मैं आपको थोड़ा सा इंडिकेशन जरूर दे रहा हूं कि हाँ उसका नाम कहा, उसका नाम जहां से स्टार्ट होगा उसका W से स्टार्ट होगा। तो आपको इतना बता दिया है, और मिलता जुलता नाम होगा ये भी मैं आपको बता रहा हूं। तो आप इससे समझ गए होंगे कि मुझे पता है। आप बस ये ना सोचें कि मुझे पता था, नहीं था इसलिए मैंने ऐसा कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के आप अजैविक और जैविक कारकों को समझ गए। हमने आपको सबसे बड़ा पुष्प का भी नाम बता दिया, यानी कि वो कौन सा है, रैफेलेशिया है। और सबसे छोटा पुष्प आपके लिए मैंने वर्क छोड़ दिया है, और वो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि हाँ सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है। तो ये क्या, जैविक कारकों में हमने क्या पढ़ा, पक्षी परागण, चींटी परागण, चमगादड़ परागण और घोंघा, और उसके साथ साथ हाथी। हाथी को मैंने बता दिया। अच्छा, ये स्नेक प्लांट में होता है, घोंघा जो होता है ना, ये स्नेक प्लांट में पाया जाता है ये परागण। चमगादड़ आपने सुना होगा कि वो कदम्ब का नाम सुना होगा, कदम्ब में होता है, तो वो कौन सा आपका चमगादड़ होता है। चींटी परागण भी कदम्ब में पाया जाता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को, इन सब पॉइंट्स को हम आगे वाले, यानी जैविक कारकों को हम आगे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। और आगे वाली क्लास में जब हम डिस्कशन करेंगे तो जैविक कारक को खत्म करने के बाद, जैविक कारक को खत्म करने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके लाभ एवं हानि, कि परागण के लाभ क्या होते हैं और हानियां क्या होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम इन सारे के सारे टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। यानी यहां तक आप एक बार जरूर अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आया तो बताइएगा, जब वो वाला समझाऊं तो आप
बता सकते हैं, वहां पर आपका नाम लेकर के बता दिया जाएगा कि हाँ ये यहां पर इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, और आपको दोबारा रिपीट आपकी क्लास दे दी जाएगी कि हाँ आपको एक रिव्यू दे दिया जाएगा कि फिर से इसे समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज जैविक कारक नेक्स्ट वाली क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, पक्षी परागण, चींटी परागण, चमगादड़ परागण, घोंघा और उसके साथ साथ हाथी। ठीक है, तो हमने आज ये भी डिस्कशन किया, उसके बाद इसका भी डिस्कशन किया, फिर ब्लैंक स्लाइड है हमारी, और लास्ट है आपका काम जो आप सभी को करना है, हमारे चैनल पर जाएं और वीडियोस को क्या करें, लाइक करें, और उसमें कमेंट बॉक्स में अगर कोई कमेंट आपको, कोई एडवाइस या कुछ कमेंट आपको नहीं समझ में आता है वहां पर कमेंट करें, और उसके बाद उसको क्या कर दे, उस लेक्चर को शेयर कर दे लोगों तक और आगे तक उसे पहुंचाएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल वाला आइकन भी क्या कर दें, प्रेस कर दें, बेल वाला आइकन भी क्या कर दें, प्रेस कर दें, जिसको ऑल का मतलब समझ में आ ही गया होगा। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वाली क्लास में हम जैविक कारकों का अध्ययन करेंगे, यानी बायोटिक फैक्टर का अध्ययन करेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।